हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सुपर सेल्स इंडिया के बारे में। तो सुपर सेल इंडिया Q4 के रिजल्ट्स आज ही अनाउंस हुए हैं। सुपर सेल्स इंडिया जो है BSE पे लिस्टेड है और 795.65 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ₹4.35 की गिरावट देखने को एक दिन में मिल रही, जो कि 0.54% वनडे का होती है। तो यहाँ पर देखा जाए, अगर हम बात करें तो इसके Q4 के रिजल्ट्स आज आए हुए हैं। पहले शॉर्ट न्यूज़ समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे डिटेल में कैसा क्या रहा है। तो शॉर्ट न्यूज़ में दिया हुआ है, सुपर सेल्स इंडिया लिमिटेड ने रेकमेंड करा है 2.50 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड और फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए सब्जेक्ट टू AGM अप्रूवल है। बोर्ड अप्रूव्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो जो भी है डिटेल में इसकी Q4 के नंबर समझेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। इससे करें हमने इसकी ऑफिशियल PDF डाउनलोड। ये आप देखेंगे 18 मई 2026 की ये बोर्ड की मीटिंग हुई थी। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे क्लियरली, 18 मई 2026 की बोर्ड की मीटिंग है। तो इन्होंने पहले ही देख लेते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेकमेंड करा है फाइनल डिविडेंड 2.50 पर का शेयर का, जो कि ₹10 फेस वैल्यू वाले शेयर पर दिया गया है, जो ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है शेयर होल्डर्स एट द जो आने वाली AGM है उसमें। तो चलिए समझते हैं इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट कैसे क्या रहे हैं। जस्ट अ मिनट, ये कौन से थे यार? सॉरी, अरे यार ये तो सेगमेंट वाइज हैं, तो जो ऊपर थे वो ही थे कुल मिला के ओवरऑल देखने जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। ये हैं इसके रिजल्ट और अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट, अच्छे से चेक करेंगे कैसे क्या रोल है। तो इनकम की अगर हम बात करें तो पहले हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसा क्या रहा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10,292.43 लाख का इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 10,385.74 लाख का हुआ करता था। तो उसके कंपैरिजन में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 10,525.46 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, तो इसके कंपैरिजन में गिरावट है। इस साल ओवरऑल 41,053.64 लाख का रेवेन्यू रहा, जो पिछली बार 40,370.49 लाख का रेवेन्यू हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। अदर इनकम की अगर बात करें तो 203.23 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर में है, जो पिछले क्वार्टर में 195.86 लाख की थी, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 202.69 की यहाँ पे अदर इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 899.64 लाख की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 867.13 लाख की अदर इनकम थी, तो इसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। अगर टोटल इनकम की हम बात करें तो 10,495.66 लाख की टोटल इनकम रही, जो उस क्वार्टर में 10,581.60 लाख की रही। तो यहाँ से यहाँ डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउनफॉल है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 10,728.15 लाख का टोटल इनकम था, तो उसके कंपैरिजन में भी डाउन है। इस साल ओवरऑल 41,953.28 लाख की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार 41,244.62 लाख की इनकम थी, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में बेसिकली हम टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं। तो हम टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं। ये है टोटल एक्सपेंसेस, 10,404.80 लाख के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में रहे, जो पिछले क्वार्टर में 10,658.07 लाख के थे, तो इसके कंपैरिजन में एक्सपेंसेस डाउन है, अच्छी बात है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 10,838.65 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी डाउन है। इस साल जो ओवरऑल बात करें तो 41,128.13 लाख के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 41,417.03 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो इसमें भी डाउन है। प्रॉफिट लॉस की बात करें बिफोर टैक्स में, तो अब हम देखते हैं 90.86 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछले क्वार्टर में 105.44 लाख का लॉस हुआ करता था। तो कंपनी आप देखेंगे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ लॉस में प्रॉफिट में आ गई है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 110.50 लाख का लॉस था, तो उसके कंपैरिजन में भी कंपनी प्रॉफिट में है।
और इस साल ओवरऑल 796.18 लाख का प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 172.41 लाख का लॉस हुआ करता था। तो इस साल कंपनी पिछले साल के कंपैरिजन में लॉस से प्रॉफिट में आई हुई है। प्रॉफिट लॉस की बात करें फॉर द पीरियड के लिए तो 138.61 लाख का लॉस इस क्वार्टर में हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 86.80 लाख का लॉस था। तो लॉस और ज़्यादा बढ़ गया है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 161.91 लाख का लॉस था, और इस साल ओवरऑल 356.56 लाख का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछली बार 175.88 लाख का लॉस था। तो आप देखेंगे कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, बेसिकली ये अच्छी चीज़ है, इन्होंने अपने ऊपर काम करा है अच्छे से। अगर ईपीएस की बात करें तो 4.51 का ईपीएस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 2.83 का था। तो ईपीएस में यहाँ बढ़त है, पिछले साल इसी क्वार्टर में 5.27 का ईपीएस है। इस साल ओवरऑल 11.61 का ईपीएस रहा, जो पिछली बार 5.73 का ईपीएस हुआ करता था। तो ईपीएस में भी बढ़त है, क्योंकि प्रॉफिट में यहाँ बढ़त आई है, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, इसलिए ईपीएस में बढ़त है। तो गाइस ये थे, अगर हम बात करें सुपर सेल्स इंडिया लिमिटेड की Q4 के रिजल्ट्स। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।